बलूचिस्तान की 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनको बरतरफ कर दिया गया है। एक तरफ तो वो वाइस चांसलर भर्ती कर रहा है, दूसरी जानिब उनको बरतरफ किया जा रहा है। 4 यूनिवर्सिटीज़ में 30,000 के करीब तलबा और तालबात जो है वो ज़ेर तालीम है। उस यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। इस तरह बरतरफ करना मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा वाइस के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, आज गवर्नर बलूचिस्तान ने एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। इस अहम नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान की 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनको बरतरफ कर दिया गया है। इन वाइस चांसलर्स में वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज ब्यूटम्स उसको बरतरफ कर दिया गया है। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के वाइस चांसलर, इसके अलावा वाइस चांसलर लोरेलाई यूनिवर्सिटी और जो 4th यूनिवर्सिटी है लसबेला साइंस एंड मरीन्स यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उसको भी बरतरफ कर दिया गया है। अब जहाँ तक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ मॉडल एक्ट 2022 की बात है, उसमें गवर्नर बलूचिस्तान को इस तरह बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के निकालने का हमने जो पढ़ा है उसमें इख्तियार नहीं है। फिर गवर्नर साहब ने ये किया है कि जो एक्टिंग चार्ज है, एक्टिंग चार्ज भी प्रो वाइस चांसलर को दिया है। अब आपके सामने, हमारे सामने, पूरे सिस्टम के सामने माजी में 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जो प्रो वाइस चांसलर्स इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में तैनात हुए थे, वो भी जो यूनिवर्सिटीज़ एक्ट है उसमें उसकी पासदारी नहीं की गई थी। ज़ाहिर है 18वीं तरमीम के बाद जो हायर एजुकेशन है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अब इसके बाद ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें फ़ैसला आ चुका है। सरदार लतीफ़ खान कोसा, साबिक़ गवर्नर पंजाब और साथ ही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, उस वक्त उन्होंने एक वाइस बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तैनात किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुफस्सल एक फ़ैसला दिया और उसमें ये कहा गया, बड़ा क्लियर कहा गया, सरदार लतीफ़ कोसा ने अपॉइंट किया था, उसके ख़िलाफ़ उस वक्त के वज़ीर आला मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब के हक़ में फ़ैसला दिया कि ये इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास है, गवर्नर के पास नहीं है 18वीं तरमीम के बाद। अब जो 4 प्रो वाइस चांसलर्स यानी ब्यूटम्स के प्रो वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ऑफ लोरेलाई के प्रो वाइस चांसलर, साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ लसबेला के जो प्रो वाइस चांसलर है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के जो प्रो वाइस चांसलर है, ये भी किसी सर्च कमेटी ने तैनात, इनकी रिकमेंडेशन पे तैनात नहीं हुए थे, बल्कि जो साबिका गवर्नर साहिबान हैं उन्होंने तैनात किए थे। किस तरह तैनात किए थे वो आपको भी पता है, रेफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, ताल्लुकात होते हैं, नो डाउट एजुकेशन भी काउंट किया जाता है। अब ज़ाहिर है एक तो जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ मॉडल एक्ट 2022 है उसमें ये क्लियर लिखा है अगर किसी वाइस चांसलर का टेन्योर पूरा नहीं है, गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है उसको निकालने का, उसमें ये अगर उस पर इल्ज़ामात है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, कोई भी करप्शन हो, उस हवाले से फिर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के पास जो एक्ट है उसके तहत ये इख्तियार है कि वो एक कमेटी बनाए, कमेटी तहकीकात करेगी, जो मुतलका वाइस चांसलर है जिस पर ये इल्ज़ामात होंगे उस वाइस चांसलर को मौका, सफाई का मुकम्मल मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर उसके पास उसके ख़िलाफ़ एलिगेशंस, इल्ज़ामात प्रूव होते हैं, उसके बाद फिर उनको बरतरफ किया जा सकता है। अब बैक जुम्बिश कलम, एक ही सिग्नेचर से, एक ही नोटिफिकेशन के ज़रिए गवर्नर बलूचिस्तान ने ये जो बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया है, इम्कान ये भी है कि हो सकता है इसको अदालत में भी चैलेंज किया जाए। अब कहने का मकसद ये है, इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में बलूचिस्तान के 30,000 के करीब तलबा और तालबात जो है वो ज़ेर तालीम है। माली मुश्किलात अपनी जगह, इंतज़ामी मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये जो इक़दाम उठाया है उससे भी यकीनन, अब ज़ाहिर है अगर एक वाइस चांसलर है वो उस यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद के तौर पर भी उन्होंने काम किया है, इस तरह बरतरफ करना मेरे ख़्याल में ये ठीक नहीं है। दूसरी जानिब अब सिर्फ डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलोच जो VC लसबेला यूनिवर्सिटी है, अब वो उस सर्च कमेटी का हिस्सा है जिस सर्च कमेटी ने गुज़श्ता दिनों इन
बलूचिस्तान की 5 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए वाइस चांसलर की तैनाती के लिए टेस्ट इंटरव्यूज़ किए। अब ये उसका हिस्सा है, वो तो बलूचिस्तान की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए वाइस चांसलर तैनात करा था, आज अचानक नोटिफिकेशन मिल गया कि जी आपको भी बरतरफ कर दिया गया है। अब कहने का मकसद ये है, फारूक बाज़ई साहब, उसके हवाले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पहले तो ये कहा गया कि जी इनको बरतरफ किया जाए, बाद में पता चला कि कल 23 मार्च को फारूक बाज़ई साहब को अवार्ड मिल रहा है 23 मार्च के सिलसिले में बलूचिस्तान में तालीम के फ़रोग़ से मुतलिक। बाद में कहा कि जी 27 मार्च को वैसे ही टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो ठीक है, इसको रहने दिया जाए, यानी बस ठीक है, हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। साथ ही जो वाइस चांसलर लोरलाई यूनिवर्सिटी है मकसूद साहब, वो जो है उनकी भी टेन्योर ख़त्म हो रही थी। लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के वाइस चांसलर है डॉक्टर शफीकुर रहमान का जो टेन्योर था वो इस साल अक्टूबर में ख़त्म हो रहा था। जल्दी क्या थी, ये भी एक सवाल, ये निशान है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर दोस्त मोहम्मद तो सर्च कमेटी का हिस्सा थे। 30 सितंबर इस साल, यानी 30 सितंबर को उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था, उसको निकाला। एक तरफ तो वो वाइस चांसलर भर्ती कर रहा है, दूसरी जानिब उनको बरतरफ किया जा रहा है। बलूचिस्तान के हायर एजुकेशन से मुतलिक गवर्नर बलूचिस्तान ने आज ये बहुत अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। ये आपको बताना था। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।